हेलो। सुस्वागतम दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मेडिकल कॉलेज में। आखिर इंतजार की घड़ी खत्म हुई और जिसका इंतजार था वो हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2025 आयुष MO RBS के NHM के रिजल्ट की, जो कि कल रात लगभग 10 से 11 बजे के आसपास अनाउंस हो चुकी है, आ चुका है। आज हम लोग उस रिजल्ट को देखेंगे और उससे संबंधित कुछ सवाल मेरे पास आए हैं, उनके जवाब भी मैं देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 5 नोटिफिकेशन आए हुए हैं। यहाँ मैं ऊपर से नीचे की तरफ इसको पढ़ता हूँ। ठीक है। सबसे पहला नोटिफिकेशन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार आयुष चिकित्सक पद के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 5/2023। यहाँ पे ये बता रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के विज्ञापन संख्या 5/2025 PR नंबर 003194 BNC 2025-26 के तहत आयुष चिकित्सक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एवं यूनानी के संविदागत 2619 पदों पर चयन नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT दिनांक 16/7/2025 को राज्य के विभिन्न जिलों के परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया गया। उक्त CBT में विधावार उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का अधिकृत वेबसाइट SHS.bihar.gov.in पर प्रकाशित आवश्यक सूचना एवं सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन दिनांक 24 सितंबर 2025 एवं 25 सितंबर 2025 को पूर्वान्ह 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान SIHFW से पूरा पटना 14 में किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जो उक्त निर्धारित तिथि को किसी कारणवश प्रमाण पत्र सत्यापन में उपस्थित नहीं हो सकेंगे, वे केवल विशेष परिस्थिति में दिनांक 26/9/2025 को प्रमाण पत्र सत्यापन करा सकते हैं। प्रमाण पत्र सत्यापन स्थल की जानकारी हेतु QR कोड स्कैन किया जा सकता है। उक्त से विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। होंगे। यहाँ जो है QR कोड भी दिया गया है प्रमाण पत्र स्थल की जानकारी हेतु। और अभी यदि मैं इस QR कोड को स्कैन करूँ तो मैं देखूँ उसमें क्या है। इसमें जो है ये लिंक है और ये कुछ नहीं, गूगल मैप पे पूरा एक एड्रेस दिया गया जो कि सीधी सी बात है पटना का ही होगा। ठीक है, पटना 14 का शेखपुरा। तो ये गूगल मैप का लोकेशन है। यहाँ पर यदि आपको रास्ता ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तो आप ये QR कोड स्कैन करके रास्ता देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। चलिए, तो ये हुआ पहले। दूसरा नोटिफिकेशन देखते हैं। मेरा दूसरा नोटिफिकेशन जो कि जल्दी आने वाला है आपके मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप या TV के स्क्रीन पर। ये रहा। चलिए, तो ये आ चुका है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार 3 पेज के विज्ञापन संख्या 5/2025। अब यहाँ पर बाकी सभी चीजें तो है। यहाँ पे मेन जो देखने वाली चीज है वो है ये टेबल। इस टेबल में पद का नाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तथा समय एवं स्थान दिया गया है। कुल विज्ञप्ति पद यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे, टोटल 2619 पदों के लिए परीक्षा हुआ था, लेकिन टोटल अभ्यर्थी जो आए जो पास हुए थे, सिलेक्शन का तो छोड़ दीजिए, सारे बच्चे फेल हो गए, सिर्फ 1504 बच्चे ही पास हुए हैं। अब इसमें से कितने बच्चों को छांटा जाएगा ये अभी बाकी है। ठीक है, मतलब लगभग लगभग आधा के करीब समझिए कि आधा बच्चे फेल है, आधा बच्चे ही पास। इसमें 24 सितंबर, 25 सितंबर और 26 सितंबर का यहाँ पे देखिए किस तरह से है। जो 26 सितंबर वो रिजर्व डे है, वो वैसे अभ्यर्थी का है जो किसी कारणवश निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो सकेंगे उनके लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है 26 को चले जाइए। यहाँ पर आपको वैलिड रीजन बताना होगा कि आप उस दिन क्यों नहीं है, और वो वैलिड रीजन सही है या गलत है, ये ये संस्था निर्धारित करेगी। चलिए, तो मेन ये देखेंगे 24 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक एक बैच है, फिर दूसरा बैच 2 बजे से 5 बजे तक है। ठीक उसी तरह 25 सितंबर को भी 10 बजे से 1 बजे तक पहला बैच और 2 बजे से 5 बजे तक दूसरा बैच। अब जो आयुर्वेद वाले हैं, आयुर्वेद वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है।
जिनका सीरियल नंबर 1 से लेकर 228 तक है, वो फर्स्ट बैच में जाएंगे 24 सितंबर, यानी कि कल के डेट। अब ये सीरियल नंबर कहाँ से मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा। जो 209 से लेकर 416 जिनका सीरियल नंबर है आयुर्वेद का, वो कल ही जाएंगे बैच सेकंड में, 2 बजे से 5 बजे तक वाले में। ठीक उसी तरह 417 से 624 उनका परसों यानी कि 25 तारीख को 10 से 1 बजे के लिए है। फिर 625 से 831 जो सीरियल नंबर है, वो परसों जाएंगे सेकंड बैच। अब होम्योपैथ की बात कर लेते हैं। होम्योपैथ में सीरियल नंबर 1 से लेके 112 तक कल फर्स्ट बैच में, 113 से 225 तक कल सेकेंड बैच में, 226 से 337 परसों फर्स्ट बैच में, और 338 से 450 परसों सेकेंड बैच में जाएंगे। यूनानी वाले 1 से 56 तक कल, 57 से 112 वो भी कल सेकेंड बैच में, 113 से 168 परसों फर्स्ट बैच में, और 169 से 323 परसों सेकेंड बैच में। तो ये टोटल इस तरह से है, 376, 377, 377, 375, इतने कैंडिडेट्स को एक बार में बुला करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए। यहाँ पे उक्त पद के अभ्यर्थी राय तिथि यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी चीजें दी गई है। यहाँ पर है कि शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी उक्त तिथि को प्रकाशित सूची तिथि के अनुसार विज्ञापन को उल्लेखित सभी प्रमाण पत्रों को मेल प्रति एवं उसका सेट स्वविप्रमाणित छाया प्रति जो आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित अपलोड किया गया था अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे। वर्णित तिथि के उपरांत प्राप्त डॉक्यूमेंट पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसमें जितना भी डॉक्यूमेंट है आपका, वो सारा जिस दिन आप फॉर्म भरी थी या भरे थे उससे पहले का होना चाहिए, और 2 सेट ले जाना, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और दूसरा सेल्फ अटेस्टेड करके जो फोटो कॉपी उसमें। उसके साथ ही आपको 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है, एक आवेदन पत्र एप्लीकेशन की प्रिंट कॉपी ले जाना है, परीक्षा प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड का कैंडिडेट कॉपी लेकर जाना है, आधार कार्ड या वोटर आईडी या पैन कार्ड में से कोई भी एक लेकर जाना है जो आपने ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया था। जन्म तिथि का साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र आप ले सकते हैं, मैट्रिक का मार्कशीट। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र भी जो है वो भी ऑनलाइन में किया गया, वो सब लेके जाना है। अब यहाँ पे ये भी बात कहा जा रहा है कि आयु चिकित्सा परिषद बिहार, ठीक है। अब यहाँ पे मेन बात ध्यान दीजिएगा, वैसे लोग जो बिहार के बाहर है उनके लिए ये चीज है। यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सक परिषद बिहार पटना या बिहार राज्य होम्योपैथिक मतलब बिहार बोर्ड होम्योपैथिक बोर्ड पटना के निबंधन होने का निबंधन पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन्हें उक्त निबंधन पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है। साथ ही अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता कट ऑफ तिथि 22/6/2025 तक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि जिनका इंटर्नशिप चल रहा था और 22/6/2025 तक यदि उनका इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, तो उनको फिर यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। आरक्षण के लिए ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, इसमें दी गई है कि एक तो स्थायी निवासी होना चाहिए और दूसरा जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए क्रीमी नन क्रीमी लेयर, और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए ईडब्ल्यूएस। अब यहाँ पर कि आलोक में आरक्षण का दावा करना यह है विवाहित महिला सहित ये बाकी सब चीज आप कर सकते हैं, दिव्यांगता वगैरह ये सारी चीजें, योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे। हाँ, अच्छा, हाँ यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लेना हो तो किसी भी प्रकार का टीए क्लियर नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का उक्त बिंदु पर निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। इसमें एसएचएस जो डिसाइड करेगी वही फाइनल डिसीजन होगा। बाकी कुछ पूछताछ करना है तो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम पर आप इस नंबर पर कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं 22/9/2025 के डेट पे यहाँ पे साइन किया हुआ है राजेश कुमार जी के द्वारा, जो प्रशासनिक पदाधिकारी सह प्रभारी मानव संसाधन के हैं, ठीक है। ये जो है नौकरी, हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान से पढ़ लीजिए, नोटिस है कोई भी यदि आपको जॉब लगाने के लिए पैसे वगैरह मांग रहा है तो मत दीजिए, ठीक है। ये सब फेक है, इस तत्वों से बचे और कार्यालय को सूचित कर दे ऐसे तत्वों की संलिप्तता के बारे में, ठीक है। ये एक नोटिस। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो है, ये यूनानी में जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनका लिस्ट है, जो कि बहुत ही जल्द आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आने वाला है। ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपके स्क्रीन पर रहा वो पूरा रिजल्ट जो यूनानी में सिलेक्टेड हुए। टोटल 223 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अब इसमें से भी जो है
काट छाट करके बहुत सारे बच्चों को अलग किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका आयुर्वेद का रिजल्ट। ये आयुर्वेदिक का अभी रिजल्ट मेरे स्क्रीन पर खुल रहा है और आपके भी स्क्रीन पर बहुत जल्द आ जाएगा। बस 3 की गिनती पर 3, 2, 1, 0। और ये रहा आपके स्क्रीन। ठीक है, ये होम्योपैथिक बोर्ड के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से रजिस्ट्रेशन। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज बताने वाला था कि यहाँ ये जो नंबर दिया गया है, ये सीरियल नंबर 1 से लेकर 228, ये असल में कहाँ का है? तो ये है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सीरियल नंबर दिया हुआ है आपका सीरियल नंबर ये। तो आपका रिजल्ट जहाँ भी है उसके बगल में देख लीजिए आपका सीरियल नंबर कितना है। अब जैसे यहाँ पे एमडी तनवीर नूर जी का जो है 7 नंबर है, तो इनका जो है यूनानी में आप देखेंगे तो इनको जो है 7 नंबर यानी कि 1 से 56 कल के डेट में ही और फर्स्ट बैच में ही जा करके अपना डॉक्यूमेंट कराना हो। ठीक उसी तरह आयुर्वेद का ये रहा, इसमें शुरू में आप देख सकते हैं। और ये टोटल रिजल्ट है। टोटल जो है 450 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। लास्ट में यहाँ होम्योपैथ का ये भी देख लेते हैं। ये भी खुल रहा है, खुलने देते हैं। यहाँ एक ऑब्जेक्शन नोटिस था, इसका क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में कुछ अता पता नहीं हुआ। सिर्फ ये ऑब्जेक्शन नोटिस था जिसमें आप ऑब्जेक्शन उठा सकते थे और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे एक बार जो है फिर से हम लोग ये डिटेल इंस्ट्रक्शन खोल लेते हैं ताकि कुछ लोगों को कुछ डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं होम्योपैथ में टोटल 450 बच्चों का सिलेक्शन। 831, ये कितना है? सॉरी ये आयुर्वेद का है। आयुर्वेद में 831 है। ये किसका है? ये होम्योपैथ का था, होम्योपैथ में आपको 450 है। और ये यूनानी है, यूनानी में आपको 223। ठीक है। अब यहाँ ये नोटिफिकेशन खुल रहा है, इंतजार करते हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने वीडियो में भी बताया था, और देखिए डेट यहाँ पर मेन ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने डेट बताया था, ये देखिए जो सीएचओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 22 अगस्त तक चला था। उसी के आधार पे मैंने बताया था कि जो एमओ है यानी कि एडवर्टाइजमेंट 5 नंबर का है, उसका 9 मई को एडवर्टाइजमेंट आया था। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सीएचओ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 23 सितंबर को होगा, जो कि आज 23 सितंबर है। है ना, जो कि मैंने बोला था कि 5 से 7 महीना लगेगा ही, जो कि एग्जाम सही हुआ। और ये एग्जैक्ट डेट है। ठीक है, आज 23 सितंबर है। और ये मैंने 23 सितंबर मैंने भी बोल रखा था। ये मैंने ये मतलब 22 अगस्त या 21 अगस्त को ये मैंने बताया था, यानी कि आज से 1 डेढ़ महीने पहले ही मैंने ये बात बता दी थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इनको बोला भी है कि एग्जैक्ट डेट वही है जो मैंने बताया था। ठीक है, एग्जैक्ट डेट जो मैंने बताया था उसी डेट पर आया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक ये भी बताया था, इसमें कुछ लोगों को था कि कब आएगा, तो मैंने ये बताया था बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। सीधी सी बात है, तो मानिए नहीं मानिए, ये जो है कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम इलेक्शन कमीशन के ठीक पहले आएगा, ये मैंने बताया था। क्यों आएगा? सो दैट इलेक्शन हाइप कैन बी क्रिएटेड, ताकि जो इलेक्शन का हाइप है वो बनाया जा सके। ठीक है, तो ये इलेक्शन से इसका सीधा सीधा लेना देना है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि इलेक्शन से लेना देना नहीं है। और जो मैंने एग्जैक्ट प्रेडिक्शन किया था एग्जाम वही आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनको मैंने बोला भी है कि जो मैंने बताया था एज आई सेड, जैसा मैंने कहा था ठीक उसी डेट में ये आया है। ठीक है, चलिए ये भी हमने कहा। बाकी यहाँ पे कुछ चीजों के लिए मैंने ये खोला है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मेरे पास आया है जिसमें उन लोगों ने जो एफिडेविट भरना था वो एफिडेविट ही गलत भर लिया था। यहाँ पे आप देखेंगे ये आयुष एमओ का था। ठीक है, और कुछ लोगों ने सीएचओ का भर दिया है। भाई आयुष एमओ है तो उसमें आप सीएचओ का एफिडेविट नहीं भर सकते। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैं खास करके ये देखिए के साथ इस आशय का एक शपथ पत्र 100 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प
पेपर अपलोड करना होगा कि वे प्रमाण पत्र, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये बहुत ही जरूरी चीज है। यहाँ पे ये लिखा गया है कि वे प्रमाण पत्र के सत्यापन या काउंसलिंग के समय बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना या बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद बिहार पटना से निबंधित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे। उक्त निबंधन पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द करने का निर्णय लिया जा सकता है। सीधी सीधी बात है, जिनके पास बिहार राज्य का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई 90 दिन का मोहलत नहीं दिया जाएगा। इसमें साफ साफ था कि जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना है। ठीक है, और कुछ लोगों ने सीएचओ के आधार पर भर दिया, सीएचओ में शायद 90 दिन का था, तो वो सीएचओ का नहीं है ये। ठीक है, वैसे मैं एक बार सीएचओ का भी देख लेता हूँ, सीएचओ में क्या था, जो लोग कंफ्यूजन हो गए थे। यहाँ यदि मैं बात करूँ डिटेल स्ट्रक्चर की, वैसे हम लोग का सीएचओ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने जो एफिडेविट एमओ का भरना था वो गलती से सीएचओ का भर दिया है। ये देखिए, ये रहा बीएनआरसी। ठीक है, मेरे पास एक आया था जिन्होंने जो एफिडेविट भरा था वो बीएनआरसी का भरा था, सीएचओ का भरा था। तो ये आप ध्यान लीजिए, बीएनआरसी का नहीं भरना था। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वेद चयनोपरांत योगदान की तिथि से 90 दिन। तो ये 90 दिन का जो ऑप्शन था वो बीएनआरसी यानी कि वो नर्सिंग के लिए था। ऐसा कोई भी छूट आपको यहाँ आयुष एमओ के लिए नहीं है। इसमें साफ साफ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही देना है। इसमें कोई 90 दिन का आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसके लिए मेरे पास एक व्यक्ति है, उन्होंने मुझे अपना ये शपथ पत्र भेजा भी था। उसी शपथ पत्र में गलत था, उन्होंने आयुष एमओ का फॉर्म भरा था लेकिन शपथ पत्र में सीएचओ था। ठीक है, और सीएचओ का ही जो 90 दिन है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 90 दिन, उसके आधार पर वो बना दिया था। तो ये तो पूरा पूरा गलत है। ठीक है, आप एमओ का लिए भर रहे हैं और सीएचओ का शपथ पत्र डाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, और ये आप एक बुरी खबर है जो बिहार के बाहर के लिए है, और अच्छी खबर है जो बिहार के अंदर है। वैसे बिहार के अंदर के लिए क्या ही अच्छी खबर होगी, रिजल्ट तो आ चुका है, और हो सकता है कि बहुत ही जल्द दूसरा भी परीक्षा लिया जा सकता है, क्योंकि सीट समझिए आधा से ज्यादा खाली है। ठीक है, और अभी बहुत सारे जो हैं उनमें से जो आउट ऑफ बिहार है, जिनका रजिस्ट्रेशन बिहार में नहीं है, उनको भी सीधी सीधी बात है वो छाट देगा एसएचएस। तो छाटने के बाद जो है बहुत ही कम लोगों का ही सिलेक्शन हो पाएगा। और हाँ, जो बिहार से बाहर है उनको मैं ये कहूंगा कि एक बार आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए जरूर। यदि आपके पास है या नहीं है, कम से कम आप जाइए, आप उनसे बोलिए कि हाँ हम जो है 1-2 दिन का मोहलत या कुछ दिन का मोहलत मांगे। यदि उस दे देते हैं तो आप उस दिन में यदि आप कर सकते हैं तो करा करके और रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। क्योंकि यहाँ पे एक बात ये भी लिखा है, ठीक है, यहाँ तो साफ साफ लिखा है कि तत्क्षण उसी वक्त अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी, लेकिन इसमें की जा सकती है, इसमें ये लिखा है। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि जो अंतिम निर्णय होगा वो एसएचएस का होगा। तो आप उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यदि वो मान जाते हैं तो आपको कुछ दिन का टाइम मिल सकता है। ठीक है, चलिए सीएचओ को हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो ये सारी चीजें थी। वैसे मैंने आज रात में 12 बजे के आसपास ही ये नोटिफिकेशन आने के बाद डाल दिया था, और जितने भी लोगों ने मुझे मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए थे उन लोगों को तो जैसे ही ये रिजल्ट आया था वैसे ही मैंने सभी लोगों को रिजल्ट भी भेज दिया था। और मतलब ये सारी चीजें मैंने रिजल्ट आते ही कर दिया था। अब इसमें उन लोगों के लिए जो कल परसों अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना वैसे लोग जो जिनको ये लगता है कि सरकार फिर दोबारा एक दूसरा परीक्षा लेगी, और यदि उसके लिए आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि तैयारी अच्छे से हो सके, कोई क्विज वगैरह हो सके, तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आपको यहाँ हो सकता है स्क्रीन पे मिल जाए या कमेंट में मिल जाए, वहां से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये कितने दिनों के बाद वही एग्जैक्ट डेट जो मैंने बताया था ठीक उसी डेट पे आया है। मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ मैंने 23 सितंबर बोल रखा है, और 23 सितंबर ही है यार। ठीक है, 22 सितंबर की रात में आया है, तो रात का मतलब आप ये समझिए ये 23 ही हुआ, 22 सितंबर को लगभग 11 बजे के आसपास रात में आया। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने ये 23 तारीख को बताया। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं। सर क्या सर क्या
बिना डीबी का रिजल्ट आ सकता है ही एक किसी ने बोल दिया था कि बिना डीबी का, तो भाई बिना डीबी का कुछ नहीं होता है। डीबी का रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। यदि जिनका सबसे टॉप मार्क्स भी है उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा ही। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं। चलिए यहाँ पे कुछ और सवाल यदि किसी के है तो वो मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ जो है, हाँ इनका एक सवाल है महेंद्र जी का। नमस्कार सर, सेकंड लिस्ट भी निकलेगा या ये फाइनल है? तो देखिए ज्यादातर स्थिति में आप ये मान के चलिए कि ये फाइनल ही है, कोई सेकंड लिस्ट आने वाला नहीं है। ठीक है। हाँ, सेकंड लिस्ट आने के बजाय हो सकता है एसएचएस एक दूसरा एडवर्टाइजमेंट निकाल दे। अब यहाँ दूसरा एडवर्टाइजमेंट और सेकंड लिस्ट में क्या अंतर है ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, इस बार जो फॉर्म भराया गया था तो इसमें 20 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था उन लोगों को जिन लोगों ने 2014 की बहाली में वंचित रह गए थे। अब सरकार इसलिए नया लाएगी क्योंकि ये जो नया अब आएगा तो इसमें जो वंचित रह गए थे उनको अब जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक बार परीक्षा में दे दिया गया और वो परीक्षा में पास नहीं हुए। अब जो आएगी उसमें नए कैंडिडेट रहेंगे, और जो इस बार पास किए थे जिनका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुका होगा, वो जो है अब दोबारा से इस फॉर्म को भर सकेंगे, वैसा मेरा अनुमान है। क्योंकि इस वाले फॉर्म में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं क्योंकि 20 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था। ठीक है। तो अब ये जो एज रिलैक्सेशन है यदि इसके बाद परीक्षा लेती है तो उसमें एज रिलैक्सेशन वाले लोगों को जगह नहीं दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनको जगह इसलिए दिया गया था क्योंकि 2014 के बाद सीधे 2025 में ये बहाली आई थी। तो ये जो 11 साल का एज गैप था, इस 11 साल के एज गैप को मैनेज करने के लिए उतना एज रिलैक्सेशन दिया गया। अब ये एक बार परीक्षा हो चुकी है, इसमें जो लोग पास कर गए अच्छी बात है, जो लोग पास नहीं किए हैं और एज उनका आउट हो चुका है तो उनको अब दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान। ठीक है। और चूंकि सीट आधे से ज्यादा खाली रह जाएंगे तो ये सीधी सी बात है, दोबारा जो है इसका परीक्षा कराएगी एसएचएस। तो आप जो है जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग नेक्स्ट परीक्षा की तैयारी कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। ठीक है। चलिए, और मैं कुछ सवाल और देख लेता हूँ क्या है। तो पहला सवाल तो यही था कि क्या सेकंड लिस्ट आएगा, तो देखिए वैसे इलेक्शन है, हो सकता है सेकंड लिस्ट आवे, वैसे कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तक जो भी स्थिति है इस स्थिति से ये साफ साफ ऐसा लग रहा है कि कोई सेकंड लिस्ट आने वाला नहीं है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे एक ये है, ये मेरे यहाँ ठीक है। हाँ यही था कि मतलब अ, दोबारा होगा कि नहीं होगा, तो मैंने इन्हें कह दिया था कि भाई देखिए आधा आधा सीट तो सीधे सीधे खाली रह गया है, तो ये नया एग्जाम लेगी, कोई कटऑफ वगैरह कम होने वाला नहीं। ठीक है। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे उत्तराखंड से एक मेरे पास आया हुआ है जिसमें ये कह रहे हैं कि डीबी के टाइम रिजेक्ट कर देंगे। हाँ बिल्कुल देखिए, बहुत ज्यादा लिख रहा है, ये देखिए सर इसमें तो लिखा है शायद कि रजिस्ट्रेशन ऑन टाइम, बिल्कुल सही, जो कि मैंने अभी आपको दिखा भी दिया था। ठीक है, कि जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, उक्त शपथ पत्र नहीं पाए जाने की स्थिति में तत्क्षण यानी कि उसी वक्त अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है? तो फुल डेट नहीं मिलेगा। यदि आपके पास हाँ नहीं है तो आप ये मान के चलिए आपका इसमें सिलेक्शन नहीं है। उत्तराखंड वाले जी के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि उनका नहीं पाएगा। ये बोल भी रहे थे कि सर नहीं, उसमें तो टाइम लग जाएगा, टाइम देंगे क्या, तो टाइम तो देगा नहीं। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि सीएचओ में 3 महीने का टाइम दिया। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने सीएचओ भी दिखा दिया था। सीएचओ में 3 महीने का था यानी कि 90 दिन का था, लेकिन आयुष एमओ में एक भी दिन का टाइम नहीं दिया गया है। तो उत्तराखंड जो है इनका वैसा रिजल्ट आ चुका है, मार्क्स बढ़िया था, 160 मार्क्स था, बट इनका सिलेक्शन मुझे नहीं लगता हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा उत्तराखंड जी से कि आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए जरूर। चलिए, उत्तराखंड के बाद यदि मैं देखूं, चलिए आई हैव सेलेक्टेड फ्रॉम कटिहार, ये एक रिजवान जी हैं,
इनको बहुत बहुत बधाई। इनका सिलेक्शन हो चुका है। और आप जो है, जो मैंने बताया था डेट के हिसाब से, कल और परसों, तो आप देख लीजिएगा आपका सीरियल नंबर कितना है, उसके हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा कि आपका डॉक्यूमेंटेशन कल है या परसों है, फर्स्ट बैच में है या सेकेंड बैच में है। वैसे बहुत बहुत बधाई हो रिजवान जी को, इनका सिलेक्शन हो चुका है। इनका भी बहुत अच्छा मार्क्स था। चलिए। और उसके बाद रवि कुमार सिंह, इनका जो है 212 मार्क्स है इनका, तो इनका भी बहुत बढ़िया है। और इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। वैसे तो मैंने इन्हें रिजल्ट आने से पहले ही बधाई दे दी थी, बट अब मैं दोबारा से बधाई दे रहा हूँ। रवि कुमार जी, आपको बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, और बहुत जल्द आप प्रोवाइड कर लेंगे। चलिए, रवि जी के बाद और आगे देखते हैं। चलिए, शंकर जी का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है। यहाँ पे कोई अपडेट के लिए तो अपडेट आ चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में एक और है आयुर्वेदा से। इनका मार्क्स था 181। ठीक है। और एग्जैक्ट डेट, और इनका जो है, सर मेरा हो गया सिलेक्शन, बहुत बहुत बधाई शालिनी जी को। शालिनी जी, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही जल्द आप ज्वाइन भी कर लीजिए। ठीक है। तो अब तक मैंने जो देखा, इसमें रिजवान जी, अभी जी और शालिनी जी का रिजल्ट आ चुका है। वैसे तो रिजल्ट दो और लोगों का आया है, लेकिन उन लोगों को मैंने इसलिए बधाई नहीं दिया है क्योंकि उन लोगों के पास फिलहाल रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये जो तीन लोग हैं, इनका सिलेक्शन भी हो गया है, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी है, तो ये बहुत जल्द ज्वाइन भी करें। ठीक। शालिनी जी के बाद यदि मैं बात करूँ, तो ये श्री एस आर आयुर्वेदा, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है, आई एम क्वालिफाइड लिख रहे हैं। इनका भी बढ़िया मार्क्स था। ठीक है। और बहुत बहुत बधाई हो आपको, श्री एस आर आयुर्वेदा हॉस्पिटल जी को, कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। आगे देखते हैं। ठीक है। यहाँ जो है, चलिए। इनका भी सिलेक्शन हो चुका है, इनको भी बधाई। और ज्योति जी को भी बहुत बहुत बधाई, इनका सिलेक्शन हो चुका है, बाकी ज्वाइनिंग के वक्त और बधाई दिया जाएगा। चलिए। देखा रिजल्ट नहीं हुआ, इसके लिए मुझे खेद है, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है। चलिए, तो दिक्कत नहीं हुआ, उनको हम रहने देते हैं। यहाँ जो है सेकंड लिस्ट आएगी, कोई सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, और आगे देखते हैं। ठीक है। आयुर्वेदा का क्या हुआ, जी हाँ, आयुर्वेदा का हो चुका है। चलिए। हाँ, आगे आगे देखते हैं यहाँ पर। यहाँ जो है, बहुत ही कम marks है। और देखते हैं सेकंड लिस्ट आएगा क्या। जी नहीं, सेकंड लिस्ट नहीं आएगा। मतलब सेकंड लिस्ट, ये नहीं, सेकंड लिस्ट नहीं आएगा। हाँ, नया वैकेंसी आ सकता है। 131 इनका सिलेक्शन हो चुका होगा। चलिए। प्रज्ञा जी का मेरे ख्याल से हो चुका है, आपको बधाई हो। बाकी चेक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, बताएंगे। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आपका गैस सही हो गया था, जी हाँ, इसके लिए धन्यवाद। 278। चलिए, बहुत बहुत बधाई। 278 नंबर पर दीपक जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेक्शन हो चुका है। और 25 को वेरिफिकेशन है, नहीं? यहाँ जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा होम्योपैथ का,
278 25 को। जी हाँ। जी हाँ, 25 को है और फर्स्ट बैच में है। दीपक कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको 25 सितंबर को फर्स्ट बैच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम से पहुंच जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट। आज कोई अपडेट है बॉस? नहीं था, कल मैंने अपडेट दे दिया। चलिए, इनका यदि मैं बात करूँ, 131, इनका भी सिलेक्शन हो चुका होगा। ठीक है। इनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। ठीक है। और हम ज्वाइन करके हैं, बहुत बहुत बधाई। आपका भी सिलेक्शन हो चुका है। चलिए, तो इतने सारे सवाल जवाब थे, इन सभी को मैंने कवर कर लिया है। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगले